हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्सेस देख लिया है कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करना है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट जो है ये एक्चुअली रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, नन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमें कौन कौन सा पढ़ना है? एक तो ऑर्डर 1 का, 1 इंटू 1 का, दूसरा ऑर्डर 2 इंटू 2, तीसरा ऑर्डर 3 इंटू 3। तो डिटर्मिनेंट इज रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या हमें जानना है कि डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विथ यूनिक नंबर। जो डिटर्मिनेंट है वो एक यूनिक नंबर देता है, ठीक है। वो नंबर हो सकता है रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स का कोई भी ऑपरेशन जब हम कर रहे थे मैट्रिक्स के ऊपर, तो हमारा रिजल्ट जो आता था वो मैट्रिक्स ही आता था, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में आप जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे या डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर आपके आंसर के रूप में आएगा। वो नंबर रियल भी हो सकता है, वो नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल नंबर का मतलब आपको आंसर आपका नेचुरल नंबर आ सकता है, होल नंबर आ सकता है, इंटीजर्स आ सकता है, रैशनल आ सकता है, इरैशनल आ सकता है या कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें याद रखना है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलेगा और दूसरा डिटर्मिनेंट हमेशा एक यूनिक नंबर देता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और है, डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एम, जिसका ऑर्डर एम है, इज़ ए यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें एलिमेंट्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसे क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स से इज इक्वल टू इतना। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग ए को डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, यानी ये देखिए मॉडुलस का सिंबल है। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए को हम लोग डेट ए भी लिखते हैं, आप ऐसे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा किसी मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स ए है या तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए यूँ लिखें, या हम लोग लिखें डेट ए, या हम लोग लिखें डेल्टा, ठीक है। एलएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स में बॉक्स कैसा था, हमारा मैट्रिक्स में बॉक्स यूँ हुआ करता था और डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये ध्यान देना है। तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट होगा डेल्टा ए, डेट ए, डिटर्मिनेंट ए, डेल्टा, ठीक है। 1 2 3 आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूँ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन देके। तो ये बहुत ध्यान देना है। जब बॉक्स ऐसा होगा तो ये मैट्रिक्स है, अगर यूँ लिख दिया तो ये मैट्रिक्स है, अगर बॉक्स ऐसा है तो ये डिटर्मिनेंट है इसी मैट्रिक्स का, ठीक है। इसको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ये एक यूनिक नंबर है, और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है उसको हम लोग एक फंक्शन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का बिहेवियर फंक्शन की तरह है। कैसे? अब देखिए डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन विच इज एसोसिएट्स विच ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ए यूनिक नंबर। डिटर्मिनेंट क्या है, एक यूनिक नंबर है हर स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, ठीक। तो हम लोग यूनिक नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम लोग एक चीज़ मान लें, अगर m सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, m सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी m जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट्स, और जो k है वो है सेट ऑफ नंबर्स, यानी k जो है ये है
नंबर्स का सेट, वो नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? फंक्शन इज सच दैट m टू k, यानी m क्या है? सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर है, ठीक है। f is such that m tends to k is defined by fa इक्वल टू l। ये जो fa है ये क्या है? हमने कोई मैट्रिक्स a ले लिया, ठीक है, कोई मैट्रिक्स a ले लिया। अब मैट्रिक्स a को इस फंक्शन में डाल रहे हैं, तो वो क्या देगा? हमेशा रिजल्ट के रूप में क्या देगा? एक वैल्यू देगा, क्योंकि ये fa है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ फंक्शन जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जब भी हम ए इसमें करेंगे तो उससे रिलेटेड एक यूनिक नंबर देगा। तो एल क्या हो गया? एल बिलोंग्स टू के। के क्या था? सेट ऑफ नंबर्स। और ए क्या है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बिलोंग्स कहाँ कर रहा है? सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या हो गया फाइनली, ठीक है, हमारा f जो है एक फंक्शन है जिसमें हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर है, ठीक है। अगर हमने मैट्रिक्स a लिया तो यही फंक्शन हो जाएगा fa, यानी a जो है इनपुट के रूप में काम कर रहा है मैट्रिक्स a, और ये एक यूनिक नंबर रिजल्टेंट में देगा, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर? मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये क्या है? यूनिक नंबर जो इस डिटर्मिनेंट ए से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। और ये टोटल फंक्शन क्या हो गया? ये आप क्या डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ये टोटल फंक्शन आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को फंक्शन की तरह भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दो चीज़ तो याद रखना है पॉइंट में, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स एज एन डिटर्मिनेंट, और जब ये सिंबल आएगा तो ये मॉडुलस ए नहीं है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये दो चीज़ ध्यान देंगे, जो बाकी कन्फ्यूजन होता है। चलिए अब देखना है, मेन पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। हमारे पास मैंने मैट्रिक्स एक लिया ऑर्डर 1 का, 1 into 1 का, जिसका एलिमेंट यहाँ पर a है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डेट a या डेल्टा। अब जैसे भी रिप्रेजेंट करें, मैंने तीनों एक साथ दे दिया है ताकि आपको याद हो जाए। और ये वाला बॉक्स जो अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी जगह हम लोग स्ट्रेट बॉक्स को लेके आ गए, ये डिटर्मिनेंट a, और इसका वैल्यू इक्वल टू a हो जाएगा। जो अंदर एक नंबर है, ठीक है, वही नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 100, क्या ऑर्डर है इसका? 1 into 1। फाइंड डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 1 into 1 ऑर्डर में जो भी नंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दिया होता, डिटर्मिनेंट b इज़ -10, सॉरी मैट्रिक्स b इज़ -10, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता, डिटर्मिनेंट b इज़ इक्वल टू -10, और ये वैल्यू -10 होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, कोई ये डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पता करते हैं कि ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ये 2 into 2 ऑर्डर का, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए या इक्वल टू डेट ए या डेल्टा, अब तीनों में से किसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आरएचएस में क्या है, मैट्रिक्स की जगह अब मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल स्ट्रेट वाला यूज़ कर लिया, या 1 2 3 4 लिखा। अब देखिए ये तो आ गया हमारा। जब 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग टॉप में, लेफ्ट टॉप से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स का, यानी 1 into 4, और उसमें माइनस करेंगे लेफ्ट के बॉटम से अप की ओर का नंबर को, 3 into 2। तो ये ध्यान देना है, हमेशा डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 into 4 - 3 into 2, 1 into 4 - 3 into 2, 4 - 6 - 2 इसका आंसर आया।
चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसका है 100 0 2 3। अब हमको डिटर्मिनेंट बी निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 3 माइनस नीचे से ऊपर की ओर करेंगे 2 इंटू 0। ये क्या हो गया 300 माइनस 0 यानी ये 300 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए कोई मैट्रिक्स सी लेते हैं इस तरह -1 2 -3 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सी निकालना है, डिटर्मिनेंट सी। तो अब क्या करेंगे, आप इसको पहले लिख लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -3 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या है -1 इंटू 4, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, -1 इंटू 4 माइनस ये क्या है, अब नीचे से ऊपर की ओर ये हो गया -3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू 4 कितना हो गया -4, -3 इंटू 2 कितना हो गया -6। अब हो गया -4 प्लस 6, तो फाइनल आंसर -4 प्लस 6 हमारा ये हो गया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ से -4 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा। हम लोग जो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, लेफ्ट टॉप से नीचे वाले, लेफ्ट टॉप वाले एलिमेंट को से नीचे वाले एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, अब माइनस करेंगे लेफ्ट डाउन से अप वाले के मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।